हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज बाय दिव्या। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं देन वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली उसे वीडियो बना के लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो के दौरान किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप वो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं जल्द से जल्द। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिले एंड और अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मोंगोडीबी। और मोंगोडीबी में हम देखेंगे डेटा हम इंसर्ट कैसे करें। ओके, चलिए इसके लिए हम पहले अपने मोंगोडीबी का हम यहाँ पे शैलो पुट एंटर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए शो डेटाबेस करके शो डीबीएस करके हमारे डेटाबेस शो हो जाते हैं। अब आप किस डेटाबेस पे काम करना चाह रहे हैं, हम दिव्या डेटाबेस पे यूज करेंगे। यूज दिव्या। केस का ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बार बार बोला है केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। अगर आप केस डिफरेंट यूज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपका काम हो जाएगा, देन देखिए कलेक्शन तो लिख दिया, शो नहीं लिखा। शो कलेक्शन, आप अपनी टेबल्स देख सकते हैं। ओके, टेबल्स को यहाँ पे कलेक्शन बोला है। यहाँ पे हमने दो कलेक्शन बनाए थे अपनी ईएमपी और ईएमप्लॉय। तो आज हम बताएंगे आपको डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। देखिए डेटा इंसर्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में एक डेटा इंसर्ट करना है तो आपको लिखना होगा डेटा इंसर्ट वन। ओके, उस हिसाब से हम फिर आगे लिखेंगे। अगर आपको दो डेटा इंसर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट मैन्यू। उसका जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट है। चलिए पहले हम लिखते हैं। अब हमने आप पहले को आपको सिलेक्ट करना है वो कौन से टेबल में करना है, तो हम इन वाले में करना चाह रहे हैं। डीबी डॉट इन, डीबी डॉट इन वाले टेबल में हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब हम लिखेंगे इंसर्ट वन। बिल्कुल आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका डेटा सेव होगा, देन आप मुझसे कहेंगे कि आपने तो गलत बताया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी, हमें क्या करना है, डीबी डॉट इम्प डॉट imp dot okay imp dot insert one. Okay, open, then यहाँ पे एक कॉलम लगाइए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लिख रहे हैं फर्स्ट। जो भी आप जैसे भी लिखें आपको याद रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आपने डेटा इंसर्ट किया है, ताकि आप जब फेच करें आपको पता हो आपने कैपिटल में डेटा इंसर्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। देन लास्ट नेम। ओके, देन हम सैलरी डाल रहे हैं और सैलरी हम डालना चाह रहे हैं 780। अब हम और लिखना चाह रहे हैं लाइक जेंडर। ऑब्वियस, नाम दिव्या है, जेंडर तो फीमेल ही होगा। ओके, इस तरीके से हमने सारा अपना डेटा इंसर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ तक कर लिया था। ब्रैकेट क्लोज, अवॉइड करिए। देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ है, देन इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले यहाँ पे कॉलन यूज करिए। सब कुछ आपको प्रॉपर देखना है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ तक, अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज करना है, देन कॉलन। आपका एक डेटा इंसर्ट हो गया। एक और इंसर्ट कर लेते हैं। यहीं पे आप नेम चेंज कर लीजिए, इट इजी।
ओके, जेंडर फीमेल ही रहेगा। देन ये सेकंड हो गया। गौतम। ओके, तो हमें 3 डेटा इंसर्ट हो गया है। अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं, हाउ यू कैन सी, देखिए ये तो इंसर्ट हो गया। जब एक बार में एक रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट वन लिखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इंसर्ट मेनी कैसे करते हैं। पहले आप अगर ये देखना चाह रहे हैं तो देखने के लिए क्या करेंगे, डीबी मतलब डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमारा इंप है, देन फाइंड। देखिए आपके तीनों डेटा आ गए, आपने जैसे सेव किया था। जो आईडी लिख के आ रहा है वो इस सिस्टम की, जहाँ पे आपका ये जो डेटा इंसर्ट हुआ है ये वो आईडी है। ठीक है, तो ये तो लिख के आएगा अगर आप कोई आईडी पास नहीं कर रहे हैं टिल दैट टाइम। अगर आप आईडी पास कर रहे हैं तो वो आईडी लिख के आएगी। ओके, चलिए अब दूसरा हम इंसर्ट करते हैं, db डॉट इंप डॉट। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि आप एक बार में कुछ डेटा इंसर्ट कर दें। ओके, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट देन मेनी। अब आपको लार्ज ब्रैकेट ओपन करना है, पहले स्मॉलर देन लार्ज, फिर आप लिखेंगे अपना सारा डेटा। कैसे लिखेंगे, इज इट द राइट वन? ओके, from where I got all this? ओके, देखिए यहाँ क्या देख सकते हैं हम, यहाँ ये देख सकते हैं जैसे कि आपने क्या किया, पहले जो आपका नॉर्मल ब्रैकेट था वो आपने यूज किया, देन आपका इस टाइप से ब्रैकेट आपने यूज किया लास्ट में, फिर एक डेटा लिखा पूरे ब्रैकेट के अंदर, देन कॉलन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट को आपने बंद कर दिया, देन लास्ट में ये ब्रैकेट और कॉलन लगा। अब इसे आप चेक करना चाहे तो db डॉट इंप डॉट फाइंड। तीन आपने पहले डेटा दे दिए थे, बाकी के तीन यहाँ, चार यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4। ओके, आई होप इतना समझ में आया हो। अब हम दोबारा इसे देखते हैं। ओके, इसमें थोड़ा हम और डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, db डॉट इंप डॉट इंसर्ट मेनी, मैंने इंसर्ट करना चाह रहे हैं ब्रैकेट, आपको इस टाइप से कर्ल ब्रैकेट यूज करना है। देन आप लिखिए, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है, राम है, देन कॉलन, ओके सो ओके, तो लास्ट लिखेंगे, देन नेम लिखेंगे आप। ऐसे आपको फिर समझ में आएगा।
यहाँ पे आपने नेम लिख दिया। देन आपको क्या करना है, लास्ट नेम लिख लीजिए आप। उसके बाद में आप सैलरी लिखना चाह रहे हैं, देन कैन ऐड सैलरी ऑल्सो। अब सैलरी में आप क्या लिखिए, सैलरी लिख लीजिए जो भी आप रखना चाह रहे हैं। देन लास्ट वन इज कॉस्ट रख लीजिए। ओके, कॉस्ट मान लीजिए आप रखना चाह रहे हैं सी। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट डेटा हो गया। देन इसे आप क्लोज करिए। आपने मैनी लिखा था, सो यू हैव टू फॉलो वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग। इस डेटा के बाद में यहाँ से है ना, देन यहाँ से आप इसे तो दोबारा लिखना पड़ेगा बाकी जो है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा था। पोस्ट नेम लिखिए जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ये कॉलन आपको यहाँ यूज नहीं करना। ओके, इस तरीके से लास्ट नेम, और लास्ट नेम में आपको जो भी आप यूज करें गुप्ता वगैरह यूज कर लें। उसके बाद में सैलरी, और देन कॉस्ट। ओके, कॉस्ट हो गया आपका। और कॉस्ट में आप लिख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे MCA लिख रही हूँ, और आप इसे क्लोज कर दीजिए। दो डेटा आपके हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेटा हो गया, देन यहाँ से यहाँ तक दूसरा डेटा, तो नॉर्मल हो गया दो डेटा। अब ये बड़ा ब्रैकेट यूज करिए, देन स्मॉल वन, देन कॉल। ये आपके डेटा ऐड हो गया है। आपको देखना है तो आप db.imp.find करिए, आपको आपका डेटा दिख जाएगा। अभी आपने दो ऐड करे हैं, राम और लीना, आपको वो भी दिख गए। आपको पूरा डेटा दिख रहा है आपको यहाँ। हम फिल्टर यूज नहीं कर रहे, लाइक मतलब स्पेसिफिक डेटा नहीं निकाले, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं पूरा डेटा। इस तरीके से आपको डेटा। अगर आप और डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, सो यू कैन ऐड दैट मोर ऑल्सो। लाइक और चाह रहे हैं तो सिंपल लिखिए, जैसे कि पहले तो आपको ये लिखना है कि डीबी, आप डेटाबेस में लिख रहे हैं। डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय डेटाबेस सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आप लिख दीजिए, आपको क्या करना है, सिंपल इंसर्ट करना है, एंड देन वन, मैंने इंसर्ट वन करना है। इस तरीके से ब्रैकेट यूज करिए। इस तरीके से मैं पोस्ट नेम, लास्ट नेम ले रही हूँ। देखिए एक और चीज आपको बताते हैं कि जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये दोनों वर्ड अलग लिखूंगी तो इसके लिए जो सिस्टम के लिए क्या होगा कि दोनों वर्ड अलग समझे कि ये तो साथ में ही है। अगर मैं इनको इस तरीके से लिखूंगी तो ये होगा कि हाँ ये वर्ड इससे ज्वाइन कर। ओके, अब आप सिंपल इसे क्लोज करिए ब्रैकेट, देन आप ऐसे एंटर कर दीजिए कि आपका डेटा सेव हो। आप एम्प्लॉय लिखिए डॉट फाइंड, देखिए आपका डेटा यहाँ पे आपको फाइंड हो गया। कि इसी तरीके से आप अपने MongoDB में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट का आपने देखा आज कि डेटा इंसर्ट करते हैं तो आप दो तरीके से करते हैं, इंसर्ट वन और इंसर्ट मिनी। वन में क्या होता है, इंसर्ट वन में आप एक क्वेरी एक बार में, मतलब एक बार में एक डेटा ऐड कर सकते हैं। मिनी में एक बार में आप मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।